जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है, और मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है, ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज़ जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पे चली गई और सब ने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहाँ पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं वहाँ पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है, क्योंकि उसको हर टाइम सर्वाइव करना पड़ता है, जिस तरह हमें पाकिस्तान में करना पड़ा। ठीक है, और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहाँ विकेट फ्लैट था, जहाँ बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए पाकिस्तान में? तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छाए रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छाए रहे, और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का। घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। शायद इनको उस तरह का मुकाम क्रिकेट में नहीं मिला है जिस तरह के मिलना चाहिए एक ऑलराउंडर की हैसियत से, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स, और ज्यादा भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, सेंचुरी करके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एक इनिंग को 465 पर डिक्लेयर कर दिया था कि बस इस पे हम 2 बार फारिग कर देंगे बांग्लादेश को, और वहां पर बांग्लादेश ने पलट कर वार की और पाकिस्तान को नाको चने चुपवाए। अब वही बांग्लादेश की टीम है, और कोई बहुत ज़्यादा दिनों का फर्क नहीं है, 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला है और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। पहले हल्का सा अपना जादू दिखाया है 146 पर 6, उसके बाद पूरे टेस्ट मैच में कहीं बांग्लादेश नजर नहीं आई, पूरे के पूरे टेस्ट मैच में। अब देखिए, हम लोगों ने जहन में बना रखा था कि यार बांग्लादेशी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अश्विन और जडेजा ने क्या किया। पहले तो आप उनकी बॉलिंग का देखें कि जब वो बॉलिंग कर रहे हैं 146 पर 6 करने के बाद अश्विन शो करेंगे, मतलब एक बार लड़खड़ाया भारत, सिर्फ एक बार पूरे टेस्ट मैच में। वो शुरू के जो 2 सेशन थे वो बांग्लादेश के नाम रहे थे, वो भी कंप्लीट उनके नाम नहीं रहे हैं, मतलब उसमें वो नजर आए कि मैच खेलने आए हैं। उसके बाद कहीं पर भी आपको बांग्लादेशी टीम नजर नहीं आई। हल्के फुल्के स्पार्क नजर आए, शांतों की बैटिंग का थोड़ा सा आप कह लें, ओपनर्स ने थोड़ा बहुत अपना जब सेकंड इनिंग में खेला तो बेहतर किया। अदरवाइज कहीं पर भी ये होता है, इसे बोलते हैं रूथलेस क्रिकेट, कि आपके सामने जब कोई टीम आ जाए और आपके हम पल्ला ना हो तो आपने उनको खड़े नहीं होने देना, आपने उनको सांस नहीं लेने देना, कहीं पर उनके जहन में हल्का सा भी ये गुमान ना आए कि हम कुछ कर सकते हैं। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे, अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने, क्योंकि वो एक गुमान में थे पाकिस्तान को हराने के बाद, और उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मगर भारत के साथ ऐसा करना और पाकिस्तान के साथ कर चुके होने में बहुत फ़र्क है।
क्योंकि भारत इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहा है वो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और सिर्फ एक टेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा, आप वनडे की बात कर लें, T20 की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें। पहले कभी भारत पे एक टैग लगा करता था कि वो घर के शेर हैं, वो अब हर जगह के शेर बन चुके हैं। ये चीज़ हमें माननी चाहिए। और आप देखें कहीं पर उनको फास्ट बॉलर, कहीं पे पिच अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है तो उनके फास्ट बॉलर किसी को टिकने नहीं देते, कहीं पर स्पिन को कर रही है तो उनके पास स्पिनर्स इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। अभी देखें वो कुलदीप यादव को खिलाते हैं भारी टीमों के खिलाफ, यहाँ पर कुलदीप यादव भी नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे कुलदीप यादव नहीं खेल रहे हैं। मतलब कहीं पर आपको कमी फील नहीं होगी। मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक दाना अभी उनका पड़ा हुआ है, अभी शामिल नहीं है। ये दो मजबूत दाने उनकी बॉलिंग के अभी पड़े हैं। और बैटिंग के आप उठा के देख लें, अभी भी आपको एक से बड़ा एक तुरम खान नजर आएगा, मगर वो टीम इंडिया के अंदर जगह नहीं है, वो बाहर बेंच पे बैठे हैं और कई तो 15 के स्क्वाड के अंदर ही नहीं है। ये क्रिकेट खेल रहा है आज इंडिया। तो बातें तो देखें ठीक है, जो भी कप्तान आता है कहीं ना कहीं अच्छा करने और जीतने की ख्वाहिश लेके ही आता है कि हाँ जी हम अच्छा करेंगे, हम जीतेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को इंडिया में हराना ये एक ऐसा लगता है कि एक सपना ही है और एक ख्वाब ही रहेगा। और उस ख्वाब को पूरा करते करते टीमें जो है आके खेल के थक के हार हूर के वापस चली जाती हैं। पता नहीं आगे फ्यूचर में कब हो तो हो। एट द मोमेंट तो दुनिया की किसी टीम में कोई ऐसा दम लगता नहीं है कि जो जाके इंडिया में चैलेंज करें। बांग्लादेश, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो तो अभी ताज़ा ताज़ा जवान हुए हैं, ताज़ा ताज़ा उनकी टीम में दम आया। लेकिन जो टॉप की वर्ल्ड की टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो भी अब कई सालों से ऑस्ट्रेलिया तरस रहा है कि इंडिया को हराना। ना सिर्फ इंडिया में, अपने मुल्क में भी वो नहीं हरा पा रहे, 10 साल हो गए हैं। तो बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के सोच रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन जाएंगे, जाके मज़े से हरा के आएंगे और बल्ले बल्ले कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। दिस इज़ इंडिया। इंडिया की जो डोमिनेशन अपने घर के ऊपर है, जो कि किसी टीम को अपने करीब नहीं भटकने देती। 17 कंसेक्टिव सीरीज विन इंडिया पिछले 12.5 सालों से। तो वो जो एक महज नंबर हैं, वो नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स एक सच्चाई है इंडिया की डोमिनेशन की अपने घर के ऊपर या अपने घर के बाहर। और टेस्ट क्रिकेट को जो इज्जत देते हैं, टेस्ट क्रिकेट को जो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, टेस्ट क्रिकेट में जो अपने आप को डेडिकेट करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्रिकेट को की ग्लोरी को ढूंढते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस इसी तरीके से होती हैं। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था, 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है। या फेजेस में बांग्लादेश अच्छा नजर आया और बिल्कुल टेबल्स को टर्न कर दिया। ये ऐसी कहानी हो गई कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान फेजेस में अच्छा खेल रहा है, लेकिन एज अ यूनिट बात करें, एज अ ऑल इन ऑल बात करें तो बांग्लादेश वाज अ टीम जिन्होंने पाकिस्तान को फेजेस से आगे निकलने नहीं दिया। और एग्जैक्टली जब बांग्लादेश पहुंचा चेन्नई तो इतना शोर शराबा इनके मीडिया की तरफ से, ये कर देंगे, फला कर देंगे, नाहिद राना खड़ा नहीं होने देगा, नाहिद राना बैठने नहीं देगा, नाहिद राना लेटने नहीं देगा, वो तो 150 की बॉलिंग कर रहा है, वो शंतु तो ये कर देगा, लितुन दास तो ये कर देगा। वो सारे जज्बातों के ऊपर पानी ऐसा फेरा कि नाहिद राना नाहिद राना नाहिद राना। वो नाहिद राना बेचारे ने सिर्फ 2 ही विकेटें ली इस पूरे टेस्ट मैच के ऊपर। और सामने है भाई साहब जब इस तरह के एक्सपीरियंस टेस्ट प्लेयर्स जैसे रविचंद्रन अश्विन तो शाहरुख खान की फिल्म वाले मैं हूं ना वाले कैरेक्टर बन चुके हैं। विकेटें चाहिए मैं हूं ना, रन चाहिए मैं हूं ना, मैच जिताना है मैं हूं ना, एक्सपीरियंस दिखाना है मैं हूं ना, इंटेलिजेंस दिखानी है मैं हूं ना। सो व्हाट अ resounding victory for Team India. Team India has crushed Bangladesh and Chennai. You can call it Chennai crush, or you can call it India's test supremacy, or you can call it Bangladesh toughest test that they have faced in the last 3 test games, or you can call it Tigers has been tamed, because this is Indian Express and Bangladesh cannot stop the juggernaut. And this is you can say it that this is not even India's new era, क्योंकि इंडिया तो इसी तरह अपने घर पे डोमिनेट करता आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन एक और मजे की बात जो कि यहाँ डिफरेंट है इस बार कि इंडिया ने सरफेस तब्दील किया। इंडिया ने एक नई डायरेक्शन अपने आप को दी, एक नया पाथ अपने आप को दिया कि जहाँ स्पिनर्स वाली विकेट नहीं बनी, ये टेस्ट मैच 2-2.5 दिन में खत्म नहीं हुआ, ये टेस्ट मैच आराम से चला। इंडिया फॉलो ऑन लगाता नहीं लगाता वो अलग बहस है, लेकिन इंडिया ने एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ 280 रन से विक्ट्री अपने नाम की। और बांग्लादेश की जो क्रिकेट एक अपराइजिंग के साथ थी, और वो बांग्लादेश के सारे सपोर्टर्स कह रहे थे कि जो हमारे मुल्क में अपराइजिंग हुई है वो अब हमारी क्रिकेट टीम पीछे पलट के नहीं देखेगी। वो सारे जज्बात ठंडे कर दिए इंडिया ने। मतलब व्हाट अ रिसाउंडिंग विक्ट्री। बस बांग्लादेश को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश ने एक चीज को यहाँ ऑप्ट किया कि रादर देन गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट, दे ऑप्टेड टू गो विद अ फाइट। बहुत सारी दफा होता है ना कि आप हार तो रहे होते हो, आप सरेंडर कर देते हो। आप बांग्लादेश ने बोला कि चलो सरेंडर वेरेंडर छोड़ो, यहाँ थोड़ा सा लड़के हार जाते हैं। तो ये बस 1-2 प्लेयरों की तरफ
से शादमान, जाकिर, शंतु, मोमिन ओलिंग की तरफ से कोई फाइट दिखी, लेकिन वंस आज जब विकेट निकला पहला, उसके बाद तो रस्मी कार्रवाई थी और खटखट खटखट करके यहाँ सारे वापस चले गए। महज 80 रन भी कल के ओवरनाइट स्कोर में नहीं जुड़ सके और रविचंद्रन अश्विन 6 wickets to his name from this game, 3 wickets रविंद्र जडेजा, 1 विकेट जसप्रीत बुमराह, जडेजा ने भी रन मारे, अश्विन ने सेंचुरी ठोकी, यहाँ बाद में ऋषभ पंत, शुभमन गिल, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का जो कोचिंग और एक कोई कोच और कप्तान का ड्यू है, वो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से और कुछ मांग नहीं सकता था, इससे ज्यादा परफेक्ट स्टार्ट नहीं मांग सकता था, क्योंकि एक नई अप्रोच है, एक नई सोच है, एक नया एरा है, और वो एरा अब इंडिया को तीसरे WTC फाइनल, जो कि कंसेक्टिव तीसरा इंडिया का फाइनल होगा, जो इस बार लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, उसके बहुत करीब ला चुका है, क्योंकि अब इंडिया के पास बचे हैं 9 टेस्ट मैच, और 9 टेस्ट मैच से सिर्फ इंडिया को 4 टेस्ट मैच चाहिए, और इंडिया अपनी रवानगी भरेगा लॉर्ड्स के उस मैदान में तीसरा कंसेक्टिव फाइनल खेलने के लिए। दिस इज व्हाट यू कॉल अ टीम विच बिलीव्स इन देयर प्रोसेस, दिस इज व्हाट यू कॉल अ टीम जो कि सिर्फ फ्लूक पे नहीं जीतती, क्योंकि टीम इंडिया के ऊपर माजी में बहुत इल्जामात लगते हैं कि जी पिच को डॉक्टरेट कर दिया, पिच अपने हक में बना ली, ये तो बेमानी हो गई। आज तो डाउटर्स क्या कहेंगे, आज डाउटर्स के पास क्या रहा कहने के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ अनरियल एक आपको डोमिनेशन नहीं दिख रही है, ये जो एक इल्जामात लगते थे कि नहीं जी ये तो स्पिन विकेट की वजह से जीत रहे हैं, वरना तो इंडिया को तो बड़ी बड़ी टीमें भी ना क्या कहते हैं अपने करीब ना भटकने दें, ना छोटी टीमें भटकने दें, ये तो सिर्फ पिच की वजह से होता है। वो पिच 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 करते रहे, जिस तरह रवि शास्त्री की भी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि पिच को निकालो गेम से, भाड़ में डालो पिच को, 20 विकेटें लेने वाले बॉलर आपके पास होने चाहिए, और 20 विकेटें लेने वाले जब बॉलर आपके पास होते हैं, और स्पेशली वो 20 विकेटें लेने वाले बॉलरों में से ऐसे बॉलर भी आपके पास होते हैं जो कि खड़े खड़े 200 रन की पार्टनरशिप लगा दें, आपको मुसीबत से निकाल दें, सेंचुरी भी लगा दें, 80 ऑड रन भी लगा दें, तो फिर मेरे ख्याल से आप और क्या मांग सकते हो। जब एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय किया जाता है, जब रोहित शर्मा जैसा एक पॉजिटिव कप्तान आपके पास होता है जो कि अपलिफ्ट कर रहा है, आपको रोहित शर्मा गालियां भी देता पाया जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेट होता भी पाया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक जो कहते हैं ना यूनिटी कुछ नहीं होती यार, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर टीममेट्स। और जिस तरीके से रोहित शर्मा को इसकी टीम अंडरस्टैंड करती है कि चाहे रोहित शर्मा अगर किसी को गाली भी दे दे, कल भी एक बड़ा मशहूर हुआ है, अबे बीसी इधर आओ तो इस तरह की बातें भी हो जाए ना, तो कोई बुरा मानते हुए नहीं नजर आ रहा होता, किसी का फैन क्लब सोशल मीडिया पे नहीं होता, हो मेरे वाले को तो रोहित शर्मा ने गाली दे दी, वो तो यूनिटी तोड़ा था, ये सब बकवास होती है। यू नीड टू बी मेन इन द ग्राउंड, यू डोंट नीड टू बी ब्रदर्स इन द ग्राउंड, यू नीड टू बी मेन, यू नीड टू बी प्रोफेशनल्स इन द ग्राउंड, यू नीड टू एंजॉय ईच अदर सक्सेस इन द ग्राउंड, एंड दीज आर द काइंड ऑफ द रिजल्ट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हम पाकिस्तानी ना बहुत कोशिश करते हैं इंग्लैंड का सेटअप ले आए, ऑस्ट्रेलिया से सीख लें, उनकी डीएनए कर लें, कि कुछ ना करें, अपने पड़ोस में देखें कि आपने अपने प्रोसेस को इज्जत देनी है, आपने जो क्रिकेट की बेसिक्स हैं उसको इंटैक्ट रखना है, और आपके रिजल्ट्स इवेंचुअली आपके हक में आएंगे। और इंडिया ने पहला टेस्ट मैच बआसानी कितने रन से, 280 रन से जीत लिया। डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फ़र्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बोलें तो बांग्लादेश से जो फ़र्क नज़र आया था, वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में ये फ़र्क है। सबसे पहले आता हूँ जी, बात करूँगा छोटी, टू द पॉइंट, और सारे एनालिसिस करूँगा रात में आप लोग के साथ जुड़ के लाइव। पता चला टॉस जीत के बॉलिंग करने का नुकसान। जो टीम है, याद रखिएगा मेरा जुमला, जो टीम है टेस्ट मैच में या 4 डे क्रिकेट में पहले 2 घंटे का सोचती है, वो कभी कामयाब नहीं होती, लास्ट में जीत के निकलना होता है। मुझे इसलिए दुख होता है कि 5-6 साल मैंने पाकिस्तान में कोचिंग करी है, कभी भी ये हरकत नहीं करता था कि टॉस जीता और बॉलिंग करूँ। ना 8 mm घास होती थी ना, ग्रेस का बॉल होता था। चलें चैप्टर से हट रहा हूँ। पहले इनिंग्स में 376 में जो रोल अश्विन ने अदा करा और जडेजा ने अदा करा, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। एक बड़ी टीम के लिए हमेशा ये होता है कि उनके जो मैच विनर होते हैं ना, वो ज़रूर कोई ना कोई परफॉर्मेंस देते हैं। जायसवाल का नाम इसलिए नहीं लूँगा, बोंगा शॉट मारा 56 पे भी और दूसरी इनिंग्स में भी। ये मैच जायसवाल का मेरे लिए 0 है। किसी का फेवरेट, मेरा तो बहुत फेवरेट है, किसी को बुरा लगे तो माफ़ी, क्योंकि फेवरेट ही होता है, लेकिन उसको सीखना चाहिए। अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा, पहली चीज़। पहले मैं आ जाता हूँ बांग्लादेश की पॉजिटिव चीज़ें क्या हुई।
हसन महमूद पाकिस्तान में ज़बरदस्त बॉलिंग करके गया, तस्कीन ने बहुत ज़बरदस्त बॉल करी, नाहिद राना ने बहुत ज़बरदस्त बॉल करे, लेकिन नाहिद राना बुझा उसने दोनों दफ़ा जसवाल को आउट करा। हसन महमूद और तस्कीन ने बहुत अच्छे बॉल करे पहली इनिंग्स में, जो उन्होंने आउट करे टॉप क्लास। दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 13 ओवर करे दोनों ने, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लगता है इंजरीज हुई हैं। ऋषभ पंत की देखें कि विकेट कीपिंग ऐसी पिच पे करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही एक डेड पिच हो जिसमें जान ना हो ना, जिस मट्टी में जान ना हो, उसमें आपने देखा जब मैच स्टार्ट होता है तो बॉल लो रहता है, सबको पता लो ही रह रहा है, उसकी वजह से कीपर जो है वो नीचे ही रहता है, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे वो विकेट कीपिंग हो। लेकिन जब पिचेस क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, पिचेस टूटने लग जाती हैं, जो बॉलिंग एरिया जो होता है जो सारा ख़राब हो जाता है, जिस तरह हमने इस टेस्ट मैच में भी देखा, उसके बाद जब बॉल ब्रेक होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कितनी बॉल्स पे ऋषभ पंत नीचे बैठा है कि बॉल लो हो रहा है, वो गेंद एकदम से बाउंस करके चले जाता था, और कितनी बॉल्स पे आपने देखा कि ऋषभ पंत सीधा थोड़ा सा ऊपर होके खड़े होके वो खड़े हुए बॉल के बाउंस होगा, वो नीचे रह जाएगा। इस तरह आपने देखा कि कीपर के ऊपर से भी गई, ऋषभ पंत को भी लगी शोल्डर पे, रोहित शर्मा के पास से भी बॉल गई। तो ऐसी कंडीशंस में मेरे ख्याल में कीपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और आप ये देखें कि इस पूरे टेस्ट मैच में ना रोहित शर्मा ने रन्स किए ना विराट कोहली ने रन्स किए, फिर भी आप देखें कितने बड़े मार्जिन से 280 रन से हराया इन्होंने। ठीक है, रन्स किसने किए? ऋषभ पंत जो कमबैक कर रहा था एक्सीडेंट के बाद, उसने परफॉर्म किया। नो डाउट गिल काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, उसने रन किए। और सबसे बड़ी बात ये चले ऋषभ पंत और गिल तो हैं ही बैट्समैन ना, वो तो फिर भी रन्स कर सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल में टीम थी पहली इनिंग में, जिस तरह अश्विन ने 100 किया है और जिस तरह जडेजा ने 100 किया है, ये इनकी वजह से मेन जो इंडिया की जो पोजीशन स्ट्रांग हुई है ना, वो अश्विन और जडेजा की वजह से हुई है। उनकी वजह से ही रन्स बहुत अच्छे हो गए, और आपके सामने एवरेज बॉलिंग नज़र आई, एवरेज एटीट्यूड, सब कुछ था ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। तो वहाँ से जाहिर सी बात है फिर मैच तो जीतना था ना। फिर उसके बाद जिस तरह आपने देखा, जिस तरह बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी, आज जो है अश्विन ने 6 आउट किए। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मैन ऑफ द मैच जो है वही है, जडेजा ने भी जो है वो 3 आउट किए। अब ये जो बांग्लादेश की टीम है, इसको देख के लगता है ये चौथे नंबर की टीम है। मतलब ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी मार देगी, इसको भी मार देगी। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। और इंडिया की क्यों मैं बात करता हूँ, मुझे खुशी होती है, चाहे इंडिया पहले नंबर पे है, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पाकिस्तान भी हो पहले नंबर पे। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। हमेशा दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, मेरी बात सही ना हो, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनका जो टीम की कॉम्बिनेशन है सही है, जो बॉलिंग है उनकी, जो बैटिंग है उनकी, मेरे ख्याल में इसी टीम को जो है वो फाइनल जीतना चाहिए। और देख लिए जो मैंने बातें बोली थी, इंडिया इनको पानी भी नहीं पीने देगा, इनको हिलने भी नहीं देगा, वही सब कुछ हुआ है। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी, आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।